सी बेटा, जैसे कल मैंने आपको बोल दिया, आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखने वाले हैं। उसमें हमने देखा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम देते हैं, पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच ही खत्म करेंगे, उसके बाद मॉडर्न पे आएंगे। एक ही बात, अलबत्ता ख्याल रखिएगा इस चीज का जो मैं बोल रहा हूं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो डिवाइड करता है अकाउंट्स को अंडर 3 हेड्स। वो ना, वो जो 6 चीजें थी उनको 3 हेड्स में लेता है। कितने हेड्स में? 3 हेड्स में। ये बोलता है, एक है जी पर्सनल अकाउंट, क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? दूसरा है जी रियल अकाउंट, और तीसरा है जी नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड, ये ख्याल रखिएगा। लिखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट अ पर्टिकुलर हेड इन विच यू रिकॉर्ड सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना? अकाउंट क्या होता है? अ पर्टिकुलर हेड इन विच यू रिकॉर्ड सिमिलर टाइप ऑफ, जैसे सैलरी अकाउंट है, उसके अंडर में सारी सैलरी वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करूंगा। है समझ? ऐसी अकाउंट है समझ? अकाउंट है एक हेड, एक कैटेगरी, जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में। सैलरी अकाउंट, उसमें कौन सी वाली ट्रांजैक्शन? सैलरी। रेंट अकाउंट, उसमें कौन सी वाली होंगी? रेंट। है समझ? कितने क्या लिखा आपने? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और देखो अब ये क्या बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच। आपको पता है, इधर इधर इधर, सबका ध्यान इधर। यू नो दैट इन बिजनेस यू हैव दो 6 थिंग्स, है ना? है ना? वही ये भी बोलता है। अब मगर ये बोलता है, यू हैव इन बिजनेस यू हैव पर्सन्स एज वेल। यू हैव पर्सन्स आर विद होम यू डील, विद होम यू सपोज quintessence, it's also a person, but it's an artificial person. It's an company, cooperative societies, universities, they are artificial persons. This boy, he's a natural person. Rohan Saab, Tahleel Saab, Moomin Saab, they are all natural persons. Person क्या होगा? या asset या? Very good. Person जो होगा वो क्या होगा? या asset, मतलब वो नहीं होगा उसके पास, या वो डेटर होगा या वो क्रेडिटर होगा। शाबाश, इसीलिए वो इनको क्या बोलता है? एज पर्सन्स। मगर इसीलिए फिर मॉडर्न आया, उसने अलग अलग उनको लिया। आया समझ? लिखिए अब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन लिखिए, फिर इसमें क्या क्या आता है लिखिए। पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट related to the persons. Personal account is the account related to the persons, like individuals, comma firms, comma companies, comma cooperative societies, comma universities, comma clubs, etc. All the transactions
related to the persons, all the transactions related to the persons are recorded in personal account, are recorded in personal account. Full stop. The examples of personal account are, Reliance account, Ruhan account, क्लियर है? स्किम्स अकाउंट, स्किम्स आपका कस्टमर है कोई, शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हाँ, स्किम्स अकाउंट, अमर सिंह क्लब अकाउंट, दीज, क्लियर है बेटा? ये क्या है? सारे पर्सनल अकाउंट्स। ये या तो डेटर होंगे या क्रेडिटर्स, या आपने लोन लिया किसी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, वो भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आया समझ? वो नहीं, वो वाला अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं मैं बोल रहा हूं, पंजाब बैंक पीएनबी अकाउंट, मतलब उसमें उनके लोन की डिटेल्स है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? अब जो ये पर्सनल अकाउंट है, इट इज रिलेटेड टू द पर्संस, इट इज रिलेटेड टू द वेरी गुड। गो लायबिलिटी सारी किस में आएंगी? पर्सन। लायबिलिटी किस में आएंगी? पर्सन, बिकॉज लायबिलिटी यू ओव टू समवन, लायबिलिटी यू ओव टू, वो ओव जो जिसको करते हो वो किस में आएगा? पर्सन। और इसमें कुछ एसेट्स भी आते हैं। कौन से वाले एसेट्स? पर्सनल एसेट्स। कौन से वाले? जैसे डेटर्स, जैसे लेखुस फुल स्टॉप कर, नीचे लिखे पैरा छोड़ के, पर्सनल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड, personal account is further classified under three categories. जो पर्सनल अकाउंट है इसकी फर्दर कितनी किस्में हैं? 3। क्या क्या? कोई बोल सकता है? इसकी 3 किस्में हैं फर्दर। किसकी? यस, इसकी फर्दर 3 किस्में हैं। ये सारे पर्सनल ही, इसकी फर्दर 3 किस्में हैं। पहला, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, लिखिए बातों के बगैर, पता होनी चाहिए। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड, कोई बोल सकता है? वासिफ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल की 3 है। अब ये क्या, कैसे की 3 किस्में मैं समझाऊंगा। पर्सन, मैंने इसे पर्सन, एक नेचुरल पर्सन भी होता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है। नेचुरल पर्सन गोज ब, आर्टिफिशियल पर्सन को क्विंट इसेंस, एक आर्टिफिशियल पर्सन। सैमसंग एक आर्टिफिशियल पर्सन। आपको आया समझ? अ कंपनी, अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसकी एक खुद की पहचान। लिखिए अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट is the account related to the persons, related to the human beings, related to the comma, for example, Richard account
अली अकाउंट, मोहन अकाउंट, सिंह अकाउंट, किसी इंसान का है, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या मतलब? कस्टमर्स हमारे, सप्लायर्स हमारे, दे ऑल कम इन विच अकाउंट? सो सप्लायर कौन सा अकाउंट है? नहीं, पर्सनल अकाउंट। वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अगर कंपनी सब, मैं आपको बोल रहा हूं, कस्टमर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। फिर वो नेचुरल भी हो सकता है। अगर कंपनी एक आदमी है तो वो नेचुरल है। अगर एक कंपनी आपकी है ना, समटाइम्स यू हैव अ बिजनेस बेटा इन विच यू सेल B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आप किसी कंपनी ही आपकी कस्टमर होती है, यू स्किम्स को प्रोडक्ट बेचते हो, यस, तब वो कौन सा पर्सनल है? आर्टिफिशियल। यस, आया समझ? नेचुरल आया समझ? नेचुरल, नेचुरल इज द अकाउंट। वो हम क्रेडिटर्स भी किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में ही। मैं नहीं बोलूंगा नेचुरल में आएंगे, मैं कह रहा हूं पर्सनल अकाउंट में ही। डेटर्स भी किस में आएंगे? ये याद रखिएगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? वेरी गुड, लिखिए। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इट इज द अकाउंट, it is the account related to the organizations, it is the account related to the organizations which are treated as artificial persons, which are treated as artificial persons in the eyes of law, in the eyes of law, in the eyes of law, such as firms, companies, schools, colleges, universities, hospitals, government offices, municipal corporations, banks, cooperative societies, trusts, charitable societies, है ना, एनजीओ, charitable societies, cooperative societies, trusts, etc. क्लियर है बेटा? ये सारे क्या आते हैं? या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी क्या आएगी? आर्टिफिशियल, विच हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? वेरी गुड। वो आप सोल प्रॉपरेटर के साथ डील कर रहे हो, वो आएगा नेचुरल पर्सन में। आप बाकियों के साथ डील कर रहे हो, वो आएगा आर्ट। अब इसी में और एक तीसरा होता है, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सपोज, ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये मैं समझाऊंगा अच्छे से, ये बड़ा जबरदस्त है तीसरा वाला, ये समझना। ये तीनों क्या है? पर्सनल। ये तीनों क्या है? वो इसमें कुछ एसेट्स भी आते हैं। कौन से वाले एसेट्स? पर्सनल एसेट्स। कौन से वाले? वो मैं लास्ट में नोट, पर्सनल एसेट्स हो गए डेटर्स, पर्सनल एसेट्स हो गए डेटर्स हु ओव मनी टू द बिजनेस। अगर श्यामलाल है, बारबूज, श्यामलाल कौन सा अकाउंट है? यस, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड। अब है 200 मुलाजिम, 200 एम्प्लॉइज टू होम बिजनेस ओव्स द सैलरी। ये भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। मगर इनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हम एक अकाउंट, हम 200 का नाम लिखेंगे, हम एक अकाउंट वहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्या लिखेंगे? That outstanding salaries represents that group of persons. Yes, representative personal account is that personal account which represents a group of persons.
इसमें 4 ही चीजें आती है, मैं वो बोलूंगा, वो मैंने पढ़ाई है। लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, समटाइम्स स्पेशल अकाउंट्स, sometimes special accounts are to be opened to represent indirectly a group of persons. A group of, full stop. Representative personal account is that personal account which represents a group of persons, or a particular person. किसी को रिप्रेजेंटेशन देता है। फुल स्टॉप। ऐसे लिखो, सपोज, ऐसे आपको ये ज्यादा समझ आएगा जो मैंने अभी आपको बोला। सपोज ए फर्म हैज नॉट पेड, अभी जो मैंने आपको बोला, suppose a firm has not paid wages to its 200 laborers, full stop. The amount payable to the workers, पेबल जो भी दिया नहीं है, द अमाउंट पेबल टू द वर्कर्स विल बी टोटल्ड एंड रिकॉर्डेड अंडर वन अकाउंट, कॉमा, known as wages outstanding account. Wages outstanding account. Wages outstanding, comma, or wages payable account. Outstanding बोलो या payable बोलो एक ही बात है। और wages account, wages outstanding account, और wages payable account, और वेजेस ड्यू अकाउंट, पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा। वो जब मैंने आपको बोला रिप्रेजेंटेटिव वर्बोस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इट इज दैट स्पेशल अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें 4 आते हैं। कैपिटल इज ऑल्सो a representative account. क्यों? It represents the group of persons. Yes, shareholders. It's a personal account. Liability. Every liability comes in the personal account. Every liability comes in the, can I say every asset comes in the personal account? No, every personal asset comes. ना बुविनी, रुको मैं लिखवाऊंगा ये, अभी ध्यान दे दो यहां की और मैं क्या बोल रहा हूं। वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में 4 चीजें आती है। क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आएगा ना, बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग। हाँ, ऐसे ये रिप्रेजेंटेटिव है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ये तेरा याद रखना, अगर वहां आया प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। फिर पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियसली इट्स अ पर्सनल अकाउंट। इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ, ये 4 चीजें हमने पढ़ी है ऑलरेडी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, थर्ड
वन accrued incomes ना जो खबर का बिछाना सा accrued incomes account है, बोला है ना, है वो चार चीजें पड़ी है ना। ये क्या है जातन, ये क्या है जातन, लायबिलिटी, वेरी गुड, जातन, हाँ यस यू राइट, आता है ही इसमें। ये क्या है जातन, एसेट, वेरी गुड, बट इट्स एन एसेट रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पर्संस और सम एंटिटी, आया समझ। एक्रूड इनकम्स, ये क्या है जातन, एसेट। प्रिपेयर्ड इनकम्स या इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, प्रिपेयर्ड इनकम या ब्रैकेट में लिखिएगा एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, ये क्या है जातन, लायबिलिटी। ये चारों किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ये है पर्सनल अकाउंट मगर इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ड्रॉइंग अकाउंट भी क्या होगा फिर, पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग किसने निकाली, बिजनेसमैन ने, बिजनेसमैन क्या है, पर्सन। कैपिटल भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। आया समझ, आया समझ, लिखिए बेटा लिखिए। ऑल द लायबिलिटी, पहले उतारिए ये चार इसकी एग्जांपल्स है, हाँ है, उसकी भी लिखी ना एग्जांपल, जैसे रिचर्ड अकाउंट है ना, शू खबर करती शेंगे या शू सारी खुद टेक्निकलिटी यही है सबसे ज्यादा। ये पॉइंट याद रखिएगा जो मैं लिखवाऊंगा। ऑल लायबिलिटीज, उतारो उतारो ये, फिर लिखो वो। ऑल लायबिलिटीज are recorded in the personal account. All liabilities are recorded in the personal account. All liabilities, हाँ, इसमें ये नहीं है क्या, every liability, because liability represents someone, हाँ. All liabilities are recorded in the personal account. Can I say all assets are recorded in the personal account? No. Only assets भी दो किस्मों की होते हैं, पर्सनल एसेट्स एंड इम्पर्सनल एसेट्स। ये मैंने वो क्लासिफिकेशन बोली नहीं थी क्योंकि वो उतना ये फेमस नहीं है। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, दिस बोर्ड इज एन इम्पर्सनल एसेट, दिस बोर्ड इज एन, नाउ सम 10 स्टूडेंट्स ओविंग अस फीस, दे आर डेटर्स बट दे आर पर्सनल एसेट्स। लेट्स ऑल पर्सनल एसेट्स, ऑल पर्सनल एसेट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा लाइक डेटर्स, ना देखना कंफ्यूजन है। ऑल पर्सनल एसेट्स लाइक डेटर्स, कॉमा, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, एंड accrued incomes, and accrued incomes are recorded in the personal account, are recorded in the personal, वो पर्सनल अकाउंट में सारी लायबिलिटीज आते हैं और एसेट्स का कौन सा वाला पार्ट, पर्सनल वाला पार्ट। आया समझ, लिखिए नेक्स्ट और एक पॉइंट जो मैंने बोला, कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, समझ आया, समझ आया, वेरी गुड। वो पर्सनल आपको पूरी तरह से क्लियर। अब कौन सा अकाउंट पढ़ना है, रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स। समझ में सर आप पागल हो गए, आपने जो बोला एसेट उसमें भी आते हैं एसेट, कौन से वाले, इम्पर्सनल वाले, जिसमें टैंजिबल और इनटैंजिबल। आया समझ। अब डेटर ना टैंजिबल है ना, डेटर टैंजिबल है ना, वो तो लॉन्ग टर्म की। आया समझ, आया समझ, लिखिए रियल अकाउंट, लिखिए रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स, रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स। ब्रैकेट में लिखिएगा इम्पर्सनल एसेट्स,
impersonal assets. Full stop. All the transactions related to the assets are to be recorded in the real account. वो डेटर आएगा रियल अकाउंट में नहीं, बिकॉज दैट इज पर्सनल. दैट इज वेरी गुड. मशीनरी रियल अकाउंट में. क्लियर है बेटा? लिखिए, रियल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड. ये तो आपको पता है इसकी क्लासिफिकेशन. रियल अकाउंट इज फर्दर क्लासिफाइड अंडर टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट. ये तो पता है, मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये ना ऑलरेडी पता. टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट. लिखिए बेटा, फुल स्टॉप. द एग्जाम्पल्स ऑफ रियल अकाउंट आर The examples of real account are machinery account, comma building account, comma furniture account, कॉमा गुडविल अकाउंट, कॉमा पेटेंट अकाउंट, कॉमा कॉपीराइट अकाउंट, कॉमा स्टॉक अकाउंट. स्टॉक जो बचेगा, है स्टॉक अकाउंट. क्लियर है बेटा? एटसेट्रा है ना. हजारों लिख सकते हैं. मोटर व्हीकल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फिक्सचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, है ना. हजारों लिख सकते हैं. ये कौन से अकाउंट्स है? रियल. मगर कौन से? रियल. रियल में कौन से आते हैं? यस, इम्पर्सनल एसेट्स. दे कैन बी बोथ टैंजिबल एज वेल एज. आई शाबाश. इधर वो जो 6 चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी? कैपिटल और एसेट्स और, अरे बढ़िया, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. एक्सपेंसेस एंड, यही होते हैं ना बिजनेस में. इनकम्स एंड गेन्स. और होते हैं पर्सन्स. और होते हैं वो पर्सन्स किस में आते हैं? लायबिलिटीज और कुछ एसेट्स और कुछ. अब क्या बचे वहां? ये आया, कैपिटल भी आया. कैपिटल इज अ पर्सनल. कैपिटल इज अ एसेट आए. रियल में आधे आए पर्सनल. सारी लायबिलिटीज किस में आई? पर्सन. अरे बढ़िया बढ़िया, बेटर. दिस इज रियल लर्निंग वेर इन यू अंडरस्टैंड. अरे पढ़ाने निकले हैं, उनका ये सब पता ही नहीं है. एजेंट पाई तिमन तिमन प्रोसेस सवाल दबुखे उनको पूछो कभी सवाल, बोलो रियल में तो एसेट आते हैं, फिर कैसे डेटर आएगा पर्सनल में? ये ना अकल. व्हेन यू से रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स, देन debtor is an asset because debtor is personal asset. personal के लिए persons है. capital is also a personal representative personal या personal account. बहुत सारी किताबें इसको लिखती है प्योर पर्सनल, मगर है ये रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जैसे आपने शेयर होल्डर्स का कॉन्सेप्ट बोला. अब क्या बचा वहां? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड, ये किस अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी? नॉमिनल. यस. तीसरा नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट. Nominal account is the account related to the nominal account is the account related to the expenses, losses
Incomes and gains of the business. Incomes and gains of the business. Full stop. All the transactions related to the expenses, losses, incomes, and gains are recorded in nominal account. मैं ये नहीं बोल सकता हूं बेटा, जरा मुझे ये बोलिए, अगर मैं ये बात बोलूं मैं क्या गलत बोलूंगा? मैं बोलूंगा नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन किया। एक्सपेंडिचर में एसेट भी आते हैं, वो तो एसेट रियल में आते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूं नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट रिलेटेड टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। क्या बोल सकता हूं? अब ऐड करना है फिर उसको लॉसेस और गेन्स। लिखिए, ये बात याद रखिए। है बराबर? कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में आएंगे? रियल में। कैपिटल रिसीट्स किस में आएंगे? पर्सनल में। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? लायबिलिटीज। व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? यूजुअली कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which are non-recurring in nature, which are because of which either the liability happens or your asset, you sell the asset. क्लियर है बेटा? ये बात लिखिए। In nominal account, all revenue expenditures and revenue receipts, all revenue expenditures and revenue receipts are to be recorded. क्लियर है ना? बोल सकता हूं ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, रेकरिंग वाले। लिखिए फुल स्टॉप। द एग्जांपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर सैलरी अकाउंट, है ना बेटा? वेरी गुड। सैलरी अकाउंट, क्लियर है? रेंट अकाउंट, सही कर रहा हूं? इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी है नॉमिनल, चाहे इनकम हो या नॉमिनल। क्या है? समझ आ रहा है? इंटरेस्ट अकाउंट, क्लियर है? आखा बनी तो क्या कैसे ले गए वो? उसको लिखा होना चाहिए फिर आउटस्टैंडिंग रेंट। नहीं, you have paid it. Yeah, it's not unpaid. Then there is no group. Then it's a salary. Then there is no group. Very good question. He asked a brilliant question. He said salary. We paid salary to 10,000 workers. It doesn't matter. We paid it. It's a salary. Those workers don't matter anymore. What matters is salary. It's a nominal that time. The moment it's outstanding, that time it's a personal account. Very good. आया समझ? भाई कहाँ बनी तू? यस, कंपनीज के लिए ऐसे तो डिविडेंड इनकम भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। वेरी गुड। डिविडेंड है ना बे? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, चैरिटीज अकाउंट। चैरिटी कौन सा अकाउंट है? यस, चैरिटी इज अ लॉस, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, कमीशन अकाउंट। जो भी आमदनी है, जो भी खर्चे, बिजनेस के खर्चे ना, लीगल फीस, ऑडिट फीस, कैरेज, कार्टरेज, जो भी खर्चे हैं, दे ऑल आर नॉमिनल। ए बेटा, इस पे क्वेश्चन आएंगे, वहां लिखा होगा, आपको देखना है ये क्या है। अगर खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल।
सैलरी, रेंट, डिविडेंड, जैसे इसने बोला। वेजेस, यस, ब्रिलियंट। कैरेज, वेजेस, कॉटरेज, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस, व्हाई नॉट, दे आर ऑल वेज नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? ये समझ आए? अब ये बेटा समझ आया? घर में एक एक्सरसाइज करना भी तो पढ़ रहे। मुझे कल चाहिए आप लोगों से एक लिस्ट। यस, ये आपको मैं देखूंगा। ऑलमोस्ट मुझे चाहिए, आप ऐसे लिस्ट बनाओगे, यहां से लिखोगे पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? यहां से लिखोगे किताबें देखो, नेट देखो, लिस्ट, चैट जीपीटी करो यूज, ताकि आपको ये याद रहे। आपको देख के ही बोलने चाहिए ये कौन सा अकाउंट है। क्लियर है? और यहां से करोगे नॉमिनल अकाउंट। 50-50 लिखिएगा, इसमें लिखिएगा 20, इसमें लिखिएगा 15 तक। डिफरेंट आया समझ? इसके 15 तो आप लिख ही सकते हैं। डेटर्स, क्रेडिटर्स, लिख के रखिए एक नोट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, आ सकता है ना? लिख सकते हैं हम नोट। ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर शोन इन विच अकाउंट? पर्सनल। आर शोन इन पर्सनल अकाउंट। आर शोन इन, सुना, पर डेटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। क्रेडिटर भी कौन सा है? ये याद रखिएगा। क्लियर है? अब है रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड, उसके लिए पहले अकाउंट पता होना चाहिए ना। अब हमें एक बात पे तो हम ऑलरेडी मुत्तफिक है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्वड होते हैं? 2। एक अकाउंट क्या होती है? डेबिट। और एक अकाउंट क्या होती है? लिख के रखिए, एक स्टार्ट कीजिए आप ऐसे लिखना, रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग using traditional approach, using traditional approach, using traditional, क्लियर है? लिख के एक नोट रखिए पहले। शाबाश। रियल में जाते हैं इम्पर्सनल एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सारे टेंजिबल, इंटेंजिबल। अब जैसे डेटर है, डेटर है कोई, डेटर कौन है? एसेट। मगर वो क्या एसेट है? पर्सनल एसेट। वो कोई इंसान या कंपनी है जो आपको पैसा ओ करता है, वो किस में आएगा? पर्सनल। समझ आया? हाँ, यस, वही तो मैंने बोला। यस 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 यस, नॉमिनल में नहीं, रियल और पर्सनल। उसके लिए क्या रूल देखना है? पर्सनल और इम्पर्सनल। अगर ये इंसान है या कंपनी है तो किसमें जाएगा? पर्सनल। अगर ये कोई टेंजिबल और इनटेंजिबल है, इंसानों के बगैर, नॉन लिविंग थिंग्स, हमें याद, नॉन लिविंग थिंग्स, वो किसमें आएंगे? रियल में। किसमें? मेरी। आया समझ? समझ आया? यू गॉट इट? ओके, लिखिए। लिखा है, whenever a transaction takes place, हाँ, एक 5-10 मिनट लगन में। Whenever a transaction takes place, comma, 2 accounts are involved. 2 accounts are involved, comma, 1 account is debited, 1 account is debited and another account is credited. Full stop. Debit is the left hand side of the account. Debit is the left hand side of the account. याद रखिएगा ऐसे, हाँ? And credit is the right hand side of the account. अगर आज से किसी को बोलोगे ना, अभी कॉमर्स पढ़ने वालों को भी बोलो डेबिट क्या होता है, वो बोलेंगे व्हाट कम्स इन। वाई व्हाट कम्स इन ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्यों नहीं बोलेंगे?
इसीलिए डेबिट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट और क्रेडिट है, बहुत सारे बोलते हैं डेबिट बढ़ना होता है, नहीं, डेबिट कभी बढ़ना होता है कभी घटना होता है, इट डिपेंड्स अकाउंट कौन सा इन्वॉल्वड है। तो अब आप भी एक चार्ट बनाइए, वो कल से डिस्कशन होगा इसी चार्ट पे। अब कल से न्यूमेरिकल्स करने हैं, कल से आपको डायरेक्ट करना है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट। एक बात पे ईमान रखना है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट, उस रूल्स कहां से आएंगे, अकाउंट से, किस किस्म का अकाउंट है। सी, अगर पर्सनल अकाउंट होगा, अगर पर्सनल अकाउंट होगा तो वी से डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है बिजनेस से उसको डेबिट करो, उसको डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, जो वहां से कुछ दे रहा है बिजनेस को, उसको, उस इंसान को, उस कंपनी को क्रेडिट करो। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, आया समझ, रिसीवर को डेबिट कर दो, गिवर को क्रेडिट कर दो। फिलहाल याद रखना है, अभी याद, ये याद होना चाहिए। कल कल मैं नहीं बोलूंगा कॉपी, देखो ये याद होना चाहिए। पर्सनल का रूल क्या है, सब बोलो एक ही आवाज में, क्या है पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, वेरी गुड। रियल का रूल क्या है, रियल किनका अकाउंट है, एसेट्स का। एसेट्स के क्या साथ होता है, या आते हैं या जाते हैं, एसेट्स का वही है ना, या बिजनेस में आते हैं या बिजनेस से चले जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कल मैं इसी पे रोशनी डालूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, याद है। तीसरा कौन सा है, यस, उसका अपना रूल है, नॉमिनल अकाउंट। आई शाबाश, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वेरी गुड, डेबिट ऑल, डन, याद रहा। इसको तालीम कीजिएगा, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ? जर्नल क्या क्या, वो नहीं लिखना है, उसमें कंफ्यूजन होगा ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं रियल में, कैपिटल रिसीट आते हैं लायबिलिटी, हो गया।